इस छोटी सी लड़की अनाया के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी जिससे वह जानवरों की भाषा समझ सकती थी। एक दिन उसने एक चिड़िया को कहते सुना कि उसके पापा विक्रम की कार के नीचे बम लगाया गया है। वह तुरंत भागकर उन्हें बताने गई, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि अनाया बस चाहती है कि वह ऑफिस न जाए, लेकिन जब उसने उनकी टांग पकड़ ली और जाने से साफ मना कर दिया तो उन्होंने कार चेक करने का फैसला किया। जैसे ही वह कार के नीचे झुके, उनकी आंखें खुली रह गईं। वहां सचमुच एक बम लगा हुआ था। उन्होंने तुरंत अनाया को उठाकर दूर किया और अपने असिस्टेंट रोहित से बॉम्ब स्क्वाड बुलाने को कहा। खतरा टलने के बाद रोहित ने बताया कि बिजनेस में उनके कई दुश्मन हैं, इसलिए असली गुनहगार का पता लगाना आसान नहीं होगा। तभी उन्हें अनाया की खास ताकत याद आई। उन्होंने उससे कहा कि चिड़ियों से पूछे कि बम लगाने वाला कैसा दिखता था। चिड़ियों ने मदद के बदले 300 केंचुए मांगे। स्टाफ ने तुरंत केंचुए इकट्ठा किए। तब जाकर चिड़ियों ने हमलावर का हुलिया बताया। अनाया ने सब कुछ अपने पापा को बता दिया। उसी रात रोहित का फोन आया कि उसी हुलिये के आधार पर आरोपी पकड़ लिया गया है। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि उनकी बेटी सच में जानवरों की भाषा समझ सकती है। उन्होंने उसे समझाया कि यह राज किसी को मत बताना, वरना गलत लोग तुम्हें पकड़कर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अनाया ने हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह एक छिपकली ने उसे जगाया और बताया कि बाहर 2 चिड़ियां उसे तुरंत बुला रही हैं। बाहर पहुंचते ही चिड़ियों ने बताया कि उसके दिव्यांग चाचा महेश पिछले 3 दिनों से नदी किनारे बैठे थे और आज उन्होंने अपनी व्हील चेयर छोड़कर नदी में छलांग लगा दी। अनाया तुरंत अपने पापा के पास दौड़ी, लेकिन वह पहले उसका चेहरा धोने लगे क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। उसने जल्दी से उन्हें रोका और चाचा के खतरे के बारे में बताया। दोनों तुरंत निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कौन सी नदी है, इसलिए चिड़ियां उनकी कार के आगे आगे उड़कर रास्ता दिखाने लगी। कुछ देर बाद वे नदी किनारे पहुंचे जहां व्हील चेयर पड़ी हुई थी। उन्होंने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। उसी समय 2 मछलियां पानी के ऊपर आईं। अनाया ने पूछा कि क्या उन्होंने उसके चाचा को देखा है। मछलियों ने बताया कि वह नदी की तलहटी में डूब चुके हैं। जब उसने देखा कि उसके पापा गलत दिशा में तैर रहे हैं तो उसने पत्थर फेंक कर उनका ध्यान खींचा और सही दिशा दिखाई। फिर उसने मछलियों से मदद मांगी और वादा किया कि वह उन्हें ढेर सारा फिश फूड खिलाएगी। थोड़ी ही देर में मछलियों का बड़ा झुंड दोनों के आसपास आ गया और उन्हें ऊपर आने में मदद की। कुछ ही देर बाद महेश को अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई और अनाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।